सबको गुड इवनिंग भाई। कैसे हो आप सब? बढ़िया। यस, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। गुड इवनिंग। Yes. फिर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? अच्छी है। अच्छे हो? यस। ओके, चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं। लेट एवरीबॉडी जॉइन द क्लास, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल आपका टेस्ट हुआ था क्वाड्रेटिक का, याद है? यस। किस किसने दिया है? रेज योर हैंड। ओके, और गुड। काफी लोगों ने तो मुझे पर्सनली भी अपने नंबर्स भी भेजे थे, स्कोर। यस, वेरी वेरी गुड। और बाकी लोग जिन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? क्या विशेष कारण था ना देने का टेस्ट? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। संडे के बाद मंडे कैसा लगता है भाई? स्कूल जाना बढ़िया पसंद आता है कि नहीं? यस अच्छा लगता है? मैम। चलो बाकी लोग, सबको जिस जिसको अच्छा लगता था, हम रेज योर हैंड। चलो, जिसको मंडे पसंद है, संडे के बाद चलो अब स्कूल जाना है। ओके, बस 2 ही लोग हैं, बाकी सब? ओके, थर्ड। चलो कोई बात नहीं, 1 साल की और बात होगी अब इसके बाद, है ना? ओके, गॉट इट। वैसे तो सबको ही देना चाहिए था टेस्ट, क्यों नहीं दिया भाई बाकी लोगों ने? बताना जरा, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। स्कूल में टेस्ट था, स्कूल में पेपर थे, प्रैक्टिकल थे, क्या चल रहा है भाई? यस, एनीबडी? बता तो दो, टेस्ट देने का कारण, ना देने का कारण क्या था? ओके, सो एज यू कैन सी, पहले तो मेरे को ये बता दो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, तो कल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट था। आज डिस्कशन लेक्चर रखने का पॉइंट ये है कि अब आप 12th में जाओगे तो आपके चैप्टर वाइज जो भी टेस्ट होंगे या फिर मेजर टेस्ट और ये सब होंगे, उनका हम एक डिस्कशन रखते हैं, ठीक है? ओके कार्तिक, तुमने तो सारे ही, चलो कोई बात नहीं। मैथ्स के बता रहे हो क्या 66 मार्क्स, या ओवरऑल बता रहे हो कार्तिक? 75, ओके। मैथ्स, ओके, कोई नहीं, गुड वन। चलो भेज दिया करो भाई, अपने जो भी अटेम्प्ट करते हो मार्क्स भी भेज दिया करो। वैसे तो मैं देख लेती हूँ सबका डेटा, है ना? तो अब हम 12th में जाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं हम उसका एक डिस्कशन रखते हैं, ठीक है? आज डिस्कशन रखने का टॉपिक ये था कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डन ऑल, मतलब कंप्लीटेड, राइट? कल आप टेस्ट दे चुके हो। जो लोग नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, आज हम डिस्कशन रख रहे हैं एक छोटा सा। आपके जो डाउट्स आए होंगे कल वाले टेस्ट में या कुछ भी, तो यू कैन पुट द डाउट्स, और जिनके हो गए हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट, दो स्टूडेंट पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्लियर टू एवरीवन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंकिता। क्लियर सबको? यस मैम। ओके, नाउ इसके बाद आपका इस कमिंग वीक में ना, हो सकता है कि ऐसे रख लें कि भाई आपके सीबीएसई के हिसाब से जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि लिमिट्स, डेरिवेटिव, दैट, तो उसका एक बार देखते हैं कि उस हिसाब से आपके लेक्चर प्लान करते हैं इस वीक, कमिंग वीक में। क्योंकि नेक्स्ट संडे आपका एफएसटी है, फुल सिलेबस टेस्ट।
वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जामिनेशन है, तो एक बार आप उससे भी गो थ्रू हो जाओ कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं, है ना, मतलब खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो जो रूल दे रहे हैं, जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं दिया वो फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दें। क्यों? क्योंकि अपनी ही प्रैक्टिस होनी है। क्लियर टू एवरीवन? जिसको जिस भी टॉपिक में डाउट है, जरूरी नहीं है कि हमारे क्लास में कोई और टॉपिक चल रहा है तो आपको किसी और टॉपिक पे डाउट है, आप अपना डाउट ग्रुप में पुट कर सकते हो, ठीक है, भेज सकते हो क्वेश्चन कि मैम बता दो इस चैप्टर से इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो भाई, ओके। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन, है ना, देखते हैं कि कल वाले टेस्ट में कैसे आए थे, आपने कैसे अटेम्प्ट करे, या क्या अप्रोच होनी चाहिए जो हमारे छूट गए उन क्वेश्चंस को। आज हम ये करते हैं। कल से फिर हम एक अपना वन शॉट वीडियो या वन शॉट चैप्टर रखते हैं, सो दैट आपकी एक बार रिवीजन हो जाए फॉर आपके पेपर के लिए। क्लियर? चलो, तो एज यू ऑल नो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आज बात हो रही है, जो हम कर भी चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच होगी भाई, बताना जरा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना था जो कल टेस्ट में आया था, क्वेश्चन नंबर 51। जिनका सही था कल वाले टेस्ट में, दो स्टूडेंट कैन पुट, जिनको डाउट था वो पूछो और बताओ मतलब कैसे किया कि कैसे अप्रोच लगाई, और सबने पार्टिसिपेट करना है। जिन्होंने नहीं किया, किसी का विशेष कारण की वजह से नहीं दिया टेस्ट, कोई बात नहीं, अप्रोच बताओ कि कैसे लगेगी इसको सोल्व करने के लिए। आगे तो देना है ना पेपर। यस कार्तिक, वेरी गुड। कोई भी वो नहीं देखेगा जो उस पीडीएफ में सॉल्यूशन भेज रखे हैं अभी के लिए फिलहाल, कि देख देख के बता देते हैं मैम को कौन सा पता लग रहा है, नहीं, अपना ईमानदारी से देखो भाई। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपके टेस्ट में, दे रखा था x² प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। हमें क्या चाहिए था भाई, ऐसे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं n की जिसके लिए इक्वेशन के पास इंटीग्रल रूट्स हो। इंटीग्रल रूट्स होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर ना, यस और नो? क्योंकि अगर वो अंडर रूट में आ गया तो इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेगा, बताना जरा। यस सिमरन? नो मैम। सॉरी मैम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे इस इक्वेशन के, बताना। दिस इज x² x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, यस और नो? a इज 1। यस मैम। क्लियर? तो अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये फिर अंडर रूट में रूट आ जाएंगे इसके। अंडर रूट में आते ही वो कौन से रूट हो जाते हैं, रैशनल, सॉरी इरेशनल, यस और नो? यस मैम। तो फिर हमारे को इंटीग्रल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। इंटीग्रल रूट्स कब मिलेंगे, जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो कि अंडर रूट निकाले तो कुछ हमें इंटीजर मिल जाए, है ना। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b क्या है अपने पास, बताओ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हाँ जी, हाँ जी, 2। हाँ 2 का स्क्वायर, राइट, दैट इज 4 माइनस ऑफ 4 माइनस n, यस और नो? अपने Yes, पास आ गया दिस। तो अब हमें n की वैल्यूज को पुट करना है सो दैट वी विल गेट द आंसर, है ना। अब अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 1 प्लस n बाय 2, यस और नो एवरीबडी? बोलो भाई। इस Yes, टाइप ma'am. से रूट्स आएंगे। अब हमें चाहिए इंटीग्रल रूट्स। फॉर इंटीग्रल रूट्स 1 प्लस n शुड बी लाइक ऐसे ना, k का स्क्वायर किसी ना किसी मतलब नंबर का, इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, यस और नो, है ना। तभी तो अंडर रूट आते ही वो कैंसिल आउट होगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, k² माइनस 1। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। Yes, ma'am. तो n हमारा आ रहा था जी 5 से लेके 100 के बीच में, 5 to 100 ये लिखा हुआ, ये रहा इंटरवल, है ना।
तो यहाँ से के स्क्वायर की -1 भी तो कहाँ से आ जाएगा, 5 से लेके 100 के बीच में। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. के स्क्वायर की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, 6 से लेके 6 टू लेके 101 के बीच में। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो दिस इज 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 11 आते ही के स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैम 121। 121। वेरी गुड। तो 121 तो इस रेंज में नहीं आएगा, यस और नो? नो मैम। है ना? तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई, 4, 4, 8, है ना? तो n की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, k पे। k की कितनी वैल्यूज है, 8, यस और नो? यस हाँ, मैम। 3 से लेके 10 तक। तो n की कितनी वैल्यूज हो गई, टोटल वैल्यूज ऑफ n? 8 मैम। 8. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो सी इज द करेक्ट वन। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। किस किस का सही था ये वाला क्वेश्चन कल वाले टेस्ट में? कार्तिक, राजविंदर, ओके। इकबाल, आप क्या हैंड रेज कर रहे थे फिर रुक गए? करण, ओके। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना था। मुश्किल था कोई? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे था, है ना? यस मैम। कोई बात नहीं, जिन्होंने कल का टेस्ट नहीं दिया वो लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, जो क्लास में है कोई बात नहीं, आंसर करेंगे, इट्स ओके। आई नो आपके अभी टेस्ट वगैरह सब चल रहे हैं स्कूल में, कोई बात नहीं, लेकिन अपने टेस्ट मत स्किप किया करो, सब दिया करो टेस्ट। इज दैट क्लियर? नाउ आपको बात डाल लेनी चाहिए। अब आप 12th के स्टूडेंट्स होने वाले हो, तो आपको डिस्कशंस होंगे आपके टेस्ट के सारे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एक प्रिंटिंग इश्यू था, आई डोंट नो ऑनलाइन में आया कि नहीं। ये टी के इक्वल था, किसी ने नोट किया? यस, एनीबॉडी? मैम ये क्वेश्चन स्किप किया था। स्किप किया था, कोई बात नहीं। देखो, ये ना वैसे यहाँ प्रिंटिंग एरर इसमें आया, पीडीएफ में मैंने देखा है, ऑनलाइन में मेरे को फोटो आई नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि वहां पे टी था या 6 था, आई डोंट नो एग्जैक्ट। हमें दे रखा है r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू k माइनस 3, यस और नो, है ना? तो हम क्या करेंगे, r प्लस s, t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 3। दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस मैम। बोलते रहा करो भाई, पता लगता रहता है प्रेजेंट हो तुम सारे क्लास में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस इज इक्वल टू के माइनस 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो हम अब इसमें क्या लगा सकते हैं, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन रियल सॉल्यूशन चाहिए। अगर अपने को एक, जैसे मान लो हमने ना आर को, आर की फॉर्म में है क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये अपनी कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस के प्लस 3 लाइक दिस इज इक्वल टू 0। तो जब अपने पास ऐसे कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो लाइक दिस, है ना, और अपने पास रिपीटेड रूट्स हो, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी फिर उस टाइम पे? मैम ग्रेटर देन 0। यस, सॉरी, क्या ग्रेटर देन 0 नहीं, इक्वल टू 0, रिपीटेड रूट के लिए, उसके लिए नहीं, रियल रूट। मैम यस मैम। हाँ हाँ, तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? Yes. फॉर वन सॉल्यूशन। तो अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी कांस्टेंट टर्म है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताना जरा। अच्छा, k माइनस 3/2 भी है भाई, अपन इसको तो भूल ही रहे हैं, है ना? यस, तो क्या आएगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू? बताओ बताओ। 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस ना, सी, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस के, और ये था अपने पास माइनस का 3 ना, -3/2 इज इक्वल टू 0, यस और नो एवरीबडी? इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने आर में क्वाड्रेटिक लिया है,
ठीक है, तो यहां से एक सेकंड भाई, जस्ट अ मिनट, k-3/2 था अंश, थैंक यू सो मच। तो अपने पास इधर से क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एस माइनस 2 टाइम्स ऑफ k-3, यस और नो? दिस इज Yes, फिर ma'am. से दिस इज फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आ गया 4s स्क्वायर प्लस 4s, दिस इज माइनस 2k प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? मैम इसमें हमने आर स्क्वायर प्लस आर को नहीं लिया मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें मैम डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमने आर को नहीं, मैम आर स्क्वायर प्लस आर वाले फैक्टर को नहीं लिया। आर स्क्वायर प्लस आर वाले फैक्टर को इसलिए, अरे मैंने ये बोला था ना कि ये देखो ये ए एक्स ये ऐसे दे रखा है ना, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म ये मान ली ना हमने। क्लियर? आप ऐसे में भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो उस हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ आर का क्या था, 1 था ना, बी की वैल्यू। क्लियर? यस मैम। दैट्स वाई। अब अपने पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फिर से हमें तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही चाहिए था, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यस और नो? फॉर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, अब ये देखो ये हो गई ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, सी की वैल्यू हो गई ये। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes. अपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा जी, 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यस और नो? एक सेकेंड, चलो इसको, ये तो मैंने जस्ट एन एग्जांपल बताया था, अब इसको सोल्व करो, मुझे इसकी वैल्यू बता दो कि क्या वैल्यू आ रही है, एंड खत्म क्वेश्चन। 2, वेरी गुड आर्यन। तो यहां से अपने पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार कैलकुलेट भी कर देते हैं, -16 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड वी विल गेट 16 प्लस 32k, एंड दिस इज, ये क्या आ रहा है भाई अपने पास 80, तो 32 इज इक्वल टू 16, 80 माइनस 16 कितना होता है, 64, एंड k Yes, इज ma'am. इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर सबको? जब भी आप टेस्ट देते हो आपके पास एक जगह लिखे होने चाहिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी, क्योंकि जब आप आने वाले टाइम में अब वो हायर क्लास में जाओगे, देन यू शुड नो कि भाई हमारे टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। क्लियर? उसी कॉन्सेप्ट पे कभी ना कभी वो कॉन्सेप्ट तुम्हें काम आ जाएगा जेई के पेपर में, या फिर आपके जो अभी क्लास में होंगे लाइक दिस, है ना, वीकली टेस्ट, लेजर टेस्ट में 2 चैप्टर मर्ज होके आ गए, क्या पता वहां पे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो यू शुड हैव अ, क्या बोलते हैं, योर नोट्स प्रॉपर, कि भाई ये वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे टेस्ट की। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अलग से एक नोटबुक बना के रखो कि इस डेट को ये टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कभी भी आएगा ना आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि उस डेट पे आया हुआ था वो क्वेश्चन, ऐसा ऐसा। क्लियर है? बनाई हुई है। बनाई हुई है, चलो भी, तो और भी बढ़िया। चलो नाउ अब हम आए इस वाले क्वेश्चन पे, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला था ही नहीं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी सीधी दे रखी है, उसने बोला कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो। तो इससे ये कैसे सोल्व करेंगे, चलो अप्रोच ही बता दो। यस कार्तिक, वेरी गुड। हमें एक कंडीशन दे रखी है, इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली? यस एनीबॉडी इन द क्लास? मैम सम दिया हुआ है, उससे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यस वेरी गुड। हमें दे रखा है, अब मान लिया इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा है और बीटा है ना, ये इसके रूट्स है।
तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -2a + 3/a + 1। यस और नो एवरीबडी, यही होता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. और सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है, -1। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट करते हैं, सीधा सीधा ये आ गया, a की वैल्यू आ गई भाई -2। इज दैट क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. Now what we have to do? We have to find the product of roots. Alpha into beta क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1? बताना जरा। C/A यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? 3a + 4 अपॉन -2। अपॉन -2 नहीं, अपॉन a+1 ना, ये रहा। मैम लेकिन हमें a की वैल्यू फाइंड कर लिया ना, इसलिए कह रही थी मैं। a की वैल्यू -2 + 1 आएगी ना फिर नीचे, यस मैम। समझे? So this is -6 + 4 and this is -1. So the ultimate value will be 2. Is that clear? B ऑप्शन सही था यहाँ पे हमारा। एक बार माइक ऑफ करो। यस यस कार्तिक आर्यन, वेरी गुड। नाउ ये वाला क्वेश्चन देन, यस इसका कैसे करना था हमने, जब भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी चीज की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहली चीज मैम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? मैम उसके रूट्स निकाल के वेविकोव मेथड से। नो, यस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, भूल गए? हमें पहले तो इक्वेशन दे रखी है x² + ax + b = 0 और इसके रूट्स भी यही दे रखे हैं a एंड b, है ना। तो यहां से एक चीज तो सीधी सीधी है भाई, a + b सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आएगा? -b/a। -b/a, वो तो ठीक है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। a। -a, -a नहीं आएगा? यस मैम -a आएगा। तो b = -2a, yes or no? Is that clear? बोलो यस भाई। मैम। और a b प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आएगा फिर? मैम b। b, वेरी गुड। तो अपने पास यहां से क्या आ गया, ab - b = 0। b कॉमन लेंगे तो दिस इज लाइक दिस, यस और नो? यहाँ पे देखो उसने क्या बोल रखा है, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b तो 0 के इक्वल है नहीं, तो a = 1 होगा ना। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो b की वैल्यू थी -2a, तो दिस इज -2 × 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² + x - 2 = 0। और जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पूछा जाए कि लीस्ट वैल्यू क्या है, वी विल अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता है, कैसे अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर? क्या करते हैं, अभी अभी रिवीजन क्लास में किया हमने सैटरडे को। यस, नो वन, भूल गए?
क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट होता था उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड, फिर Yes, हाफ स्क्वायर ही माइनस, यस और नो एवरीबॉडी। यस मैम। ma'am. अगर ये y के बराबर है, इसको मानिए लेट y इज इक्वल टू दिस, हमें इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यस और नो। बच क्या गया, -2 -1/4 एंड वी विल गेट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा इन दोनों टर्म्स को, मैम No. 1/4। D is not the right option, Aryan. हाँ, नो नो नो, -9/4, -2 -1/4 है ना, हमें y मिनिमम निकालना था, मतलब लीस्ट वैल्यू, राइट। लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब ये तो 0 हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0, यस और नो, है ना। तो अगर ये स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई तो अपने पास लीस्ट वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थम्स अप कर दिया करो भाई। हाँ चलो, पहले ही आ, मुश्किल था क्वेश्चन, इतने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए थे टेस्ट में इस बार तो। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, मैं पहले बता रही हूँ, जेई में भी नहीं छोड़ के आना, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, yes, A will be the correct option. Very good भाई। देखो भाई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। इसके दो रूट्स दे दिए, साइन थीटा एंड कोस थीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा एवरीबॉडी? -b/a। अब तो याद हो गया होगा, है ना, कोई नींद में से उठा के भी पूछ ले तो भी हम बता देंगे, यस और नो, यस मैम। है ना। कोई ऐसे उठा दे कि भाई बताओ सम ऑफ रूट्स बता दो, -b/a। ओके, तो ये आ गई अपने पास, है ना, ये वैल्यू। हमें रिलेशन चाहिए इसमें कि क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर अगर 1, दिस इज 2, इफ हम क्या कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, यस और नो एवरीबॉडी। यस मैम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना, 1। 1, वेरी गुड। 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, c अपॉन ए। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। यस मैम। सो दिस इज लाइक दिस, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एस था, यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक ए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो अपने पास आ गया ये क्लियर है सबको। और ये किस में दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। फ्री के नंबर थे इसमें, 4 नंबर।
Okay, moving ahead. Now this question. Common roots. कराया हुआ है common roots क्लास में? यस मैम। तो जल्दी से बताओ, इसका आंसर बता दो। अब हमें ना दो कंडीशन दे रखी हैं। एक तो कॉमन रूट हम मान लेंगे, राइट। दूसरे जो दो रूट्स है उसमें हमें कुछ कंडीशन दे रखी है ना। यस कार्तिक, वैल्यू बता रहे हो कॉमन रूट की या फिर आप वो बता रहे हो ऑप्शन? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। इतनी लेट गुड इवनिंग हो रही है? 7 बजे की क्लास में आप 7:37 पे ज्वाइन हुए हो। मैम काम था थोड़ा। फाइन लगेगा। ले लो मैम, कितना लोगे? ठीक है, फिर हम डिसाइड करते हैं ना, किसी दिन ना बैठ के डिसाइड करेंगे कि मिनट्स के हिसाब से जो लेट हो रहा है ना। 8:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। हाँ जी, तो ऐसे डिसाइड करेंगे जो 5 मिनट लेट हुआ उसका कितना फाइन। ठीक है, साइड में ना ये अवंती का लोगो है, साइड में स्कैनर लगा देंगे कि भाई पहले पे करो फिर गुड सॉरी इवनिंग। मैम, सॉरी। अरे नहीं, मजाक चल रहा है, कोई बात नहीं। चलो तो यस। हमें दे रखा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, x² माइनस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन है x² माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यस, और ये बोला गया है कि दोनों इक्वेशन में इसमें हमें एक वन कॉमन रूट है। हम क्या मान ले, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट इन बोथ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। और जो दूसरे दो रूट है ना, फर्स्ट और सेकंड के, वो कौन से रेशियो में है? 4:3। मतलब अगर एक मेरा 4 बीटा है तो दूसरा कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो हम क्या करेंगे भाई, अपने को रूट्स पता लग गए। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू कितना फर्स्ट इक्वेशन से? यस, मैम अल्फा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट 6, नोट सी बोला था 6 बोला था? 6 बोला था मैम। ओके जी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैम ए। वेरी गुड। और अगर मैं चलू सेकंड इक्वेशन पे, लाइक इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना है? सी, यस और नो? और 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी? 6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई a/4, इधर से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 2, यस और नो? तो a की वैल्यू तो आ गई 8, सीधा सीधा। इज दैट क्लियर? यस मैम। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बता दो अब फटाफट से, अब तो देर नहीं लगनी चाहिए। अरमान कह रहे हैं अच्छा 500 रुपए फाइन। अरमान इतना ज्यादा? यस, 2 and 4 इसके रूट्स आएंगे, यस और नो एवरीबडी? यस मैम। है ना। तो एक रूट आ गया 2, एक रूट आ गया 4। इफ 4 हमारा कॉमन रूट है, मान लो, लेट, ठीक है, तो ये दिस इज *1 इक्वेशन, दिस और दिस इज *2 इक्वेशन, राइट। या फिर हम ले लेते हैं, चलो इसी से ही कर देते हैं। अगर 4 हमारा कॉमन रूट है तो हमारे पास यहाँ से अल्फा अल्फा कॉमन रूट मान के चल रहे थे ना, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताना जरा? यस, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? इससे बाय *1।
4 plus 4 beta is equal to 6 ना? Yes or no everybody? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और बीटा क्या आ गया अपने? हाँ जी, हाँ जी। मैम ये वाला बताना, ये कैसे कर रहे थे आप? मतलब बीटा इज इक्वल टू ये वाला ना, ये इक्वेशन, ये देखो, ये निकालना था हमें, है ना? तो हमारे पास बाय स्टार वन हमें बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है? अगर ये हटा दो एक बार, इसी में ही पुट कर दिया मैंने ना, फिर सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर 4 कॉमन रूट है, कॉमन रूट तो हम दोनों में अल्फा मान रहे थे, इसमें भी अल्फा इसमें भी अल्फा, मैंने अल्फा की जगह 4 पुट कर दिया। क्लियर? ओके तो यस 4 पुट किया तो स्टार वन इक्वेशन कहती है 4 plus 4 बीटा इज इक्वल टू 6। बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इंटीजर। यस और नो? क्लियर? तो यस 4 तो कॉमन रूट नहीं हो सकता, नॉट अ कॉमन रूट, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेट कॉमन रूट कौन सा आएगा? 2। और अगर यस हम मैम 2 पुट करके देख लेते हैं, 2 पुट करें तो 4 बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2, बीटा इज इक्वल टू कितना? 1। इंटीजर आ रहा है? क्लियर? किसी में भी पुट करके देख लेना, इनमें से सब में सेम ही आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आप पूछोगे मैम आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो आपने बताया था, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? वो भी हम लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे को इसी कंडीशन से मिल रहा है फिर हम उस वाली पे क्यों जाए मेथड पे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते, अल्फा स्क्वायर अपॉन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर अल्फा, फिर दिस 1 अपॉन दिस, फिर हम इक्वेशंस बनाते हैं, हमें अगर दूसरी कंडीशन मालूम नहीं होती तो, ठीक है। तो जब हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है उससे हम लीनियर इक्वेशन में ही डील कर पा रहे हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन में डील करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, There ma'am. are different ways to solve a question in mathematics, but the answer must be same obviously, है ना? डिफरेंट पाथ से आप जा सकते हो, बट आंसर बड़ी वही आना चाहिए भैया, आंसर वेरी नहीं करेगा फिर इस केस में। क्लियर है सबको? चलो जी, देखो जो लेट आए उन्होंने थम्स अप कर दिया है, बाकी लोग कोई सो तो नहीं गया कि चलो मैम तो समझा रही है हम थोड़ा नींद ले लेते हैं, ये मतलब ना। ओके, बड़े सारे रिएक्शंस आ चुके हैं थम्स अप के। ओके, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन देन। अरे भाई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ये गलत ना तो फिर 10th क्लास पे कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं पहले बता रही हूँ, फिर मैं डीएमसी चेक करूंगी सबकी 10th क्लास वाली। ऑप्शन सी, वेरी गुड कार्तिक भाई। कार्तिक की फिर डीएमसी चेक नहीं हो रही। चलो राजविंदर भी आ गई है लाइन में, उनकी भी नहीं हो रही है ना, बाकी सब कराएंगे फिर, मंगवाएं फोटो सबकी। No, ma'am. चलो देखो, हमें दे रखी है इक्वेशन x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 4, और इसके दो रूट्स दे दिए भाई, अल्फा एंड बीटा। पहले तो ये बताओ इसको थोड़ा इसका करना जरा, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा ना, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। प्लस 6 इज इक्वल टू 4, यही आया? यस और नो एवरीबडी? यस मैम है ना? तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यस और नो, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, राइट?
अगर मैं इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइम्स लिख रही हूँ और +4, अच्छा यही हो गया ना, दिस इज +4, तो अल्टीमेट अपने पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, एक सेकेंड, यहाँ देखो, ये था हमारे पास, ये आ गया था इज इक्वल टू 0, राइट। हमें क्या चाहिए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा +4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके रूट्स थे अल्फा बीटा, यस और नो, बताओ भाई। इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स थे इसके, यस मैम। सिंप्लीफाई करके ही तो लिखा है। तो हमारे पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 4 हो रहा है एक्स्ट्रा, यस और नो, यस मैम। this is like this and we will get x plus 2 into x plus 3 is equal to 0। तो यहां से अपने पास रूट्स आ जाएंगे -2 एंड -3। इज दैट क्लियर? हमें इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए थे कि 4 ऐड करने पे क्या आएंगे फिर रूट्स। अल्फा बी प्लस बीटा की नीड ही नहीं पड़ी कार्तिक हमें। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हाँ ये देखो रिएक्शन देखो जरा, ये क्या हो गया मैम, okay, now coming towards this, yes this is a very good question and थोड़ा different भी। तुक्का मारा था, क्या फिर सही निकला? ओ बढ़िया, फिर तो वही जय माता दी, चलो जी टिक। मैम हमारा तुक्का कभी नहीं काम करता, हमेशा गलत मेरा होता भी है। नहीं करता, मेरा भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता भाई। यस मैम, मेरा भी तुक्का हमेशा गलती होता है। होता है। कार्तिक से हमें ट्यूशन लेनी पड़ेगी तुक्का की, है ना, कैसे लगाना है। यस मैम। चलो किसी दिन ऑफलाइन होगा ना तुम्हारा कभी, तो फिर लेते हैं कि हमें भी सिखाओ। चलो देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के ना हमारे माइंड में दो चीजें आएंगी। पहली चीज, हमें ना स्क्वायर रूट में लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है, राइट, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास, अगर ये a है ये b है लाइक दिस, तो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट ले लेते हैं एक बार जस्ट टू। अगर मैं ऐसे स्क्वायर रूट ये दे रखा है और इसका स्क्वायर कर दूं, तो दिस इज a प्लस b प्लस 2 रूट a इंटू रूट b, यस और नो? कोई फायदा नहीं हुआ, दोबारा से हम रूट पे आ गए, फिर उसको दोबारा स्क्वायर करने बैठेंगे, हेक्टिक टास्क ना, बताओ। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका रैशनलाइजेशन कर दे लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन कर दूं लाइक दिस, सही लिखा है मैंने? Yes. Yes. दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ गया ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, यस और नो? इज दैट क्लियर सबको? यस Yes. मैम। अरे मैम इतनी अच्छी सिंपल सी इक्वेशन थी, आपने तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दी, है ना। नाउ यू कैन सी हियर कि अपने पास ऊपर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यस और नो? Yes. यस माइनस 6 प्लस 6x कैंसिल आउट, यस मैम।
बच क्या रहा है 9 minus 6 that is 3. Is that clear? Yes, ma'am. In the denominator we will have this is equal to 1. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो हमारे पास क्या आएगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको, ये जो नीचे वाली टर्म थी इसको 1 से मल्टीप्लाई करके उधर ले गए राइट हैंड साइड पे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 था यहाँ पे इज इक्वल टू 3. अब इज दैट क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इफ वी एड 1 and 2 तो हमारे पास क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव था फर्स्ट वाली टर्म, ये नेगेटिव थी अब सेकंड वाली इक्वेशन में. यस और नो? Yes, ma'am. क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 4? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? अगर अब Yes, अब ma'am. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आएगा इट इज इक्वल टू 16 एंड देन 4. चलो 4 से सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई तो क्या ही करना है. एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4. तो यहां से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ये अब रूट्स बता दो इसके मेरे को. जब भी इस फॉर्म में आए ना, दोबारा से स्केयर करके पहले ही कॉम्प्लिकेट मत करना. डू द रैशनलाइजेशन वाला पार्ट लाइक दिस, क्योंकि ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में आए हुए हैं. मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी दूसरा क्वेश्चन भी. सेम पैटर्न पे करना है आपको, ठीक है सबको? हाँ जी, क्या रूट्स आ रहे हैं हमारे? नो, गलत जवाब. 5 1 इज द राइट आंसर भाई. अंजलि, माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो अपने पास आएगा x माइनस 5 and here we get this. Yes or no everybody? Yes, ma'am. तो अब एक बात Yes, बताओ, ma'am. x को 1 पुट करो इन इक्वेशन 1, क्या वैल्यू आ रही है? इसमें 1 पुट करना जरा. क्या 1 के ही इक्वल आ रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है अपनी गिवन इक्वेशन को x की वैल्यू 1? नो मैम, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा. नॉट इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाइड. तो x इज इक्वल टू 1 विल बी डिस्क्वालिफाइड. Yes, ma'am. x इज इक्वल टू 5 पुट करके देखो. गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन? नहीं हो रही ना? नो मैम, नहीं हो रही. नॉट सेटिस्फाइड. चलो, तो अपने पास कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन. 0 solution. Yes, so the number of solution is 0. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. A option is the correct one. Clear to everybody? ये सही गया. Now coming towards ये वाला question. Try it everybody. चलो, give the answer. टी स्क्वायर क्यों मानेंगे? फिर वही अंडर रूट निकाल के करेंगे. उससे क्या कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आर्यन उस वाले मेथड से?
टी, अच्छा एक ऐसा सा क्वेश्चन कराया भी था, टी स्क्वायर माइनस 3 लाइक दिस। अगर आपकी टी की वैल्यू -1 आ रही है ना आर्यन, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना एक बार। 5 1 किसका बता रहे हो? -1 5 1 कैसे आ जाएगा अगर टी, अच्छा टी स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फिर भी 5 1 नहीं आएगी, ठीक है फिर, ओके फिर क्लियर है, ओके डन, ये वाला मेथड भी सही है। फिर वही 5 1 हम पुट करके देखेंगे, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, है ना। यस, एक्स की वैल्यू +-1, कार्तिक इज सेइंग, हाउ कम कार्तिक? यस, यू कैन टर्न ऑन योर माइक ऑल्सो, बोल सकते हो आप। माइक इज खराब। कोई बात नहीं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ये आप पढ़ोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, किस किसने पढ़ा हुआ है स्कूल में? अभी यहाँ पे तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, ठीक है, चलो पुट योर हैंड्स डाउन, ओके। तो इसको करने का आपका ना 12th में आएगा वैसे ये चैप्टर, ये आ तो गया सोल्यूशन इसका। चलो देखो, आपको ना इसको करने का जो तरीका है, दैट लाइज इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वेल, और आप पढ़ोगे, ये 12th क्लास में है वैसे आपका ये वाला चैप्टर। तो अभी एक बार सॉल्यूशन देख लो, इनके सब जब वहां पढ़ोगे तो एक बार और क्लैरिटी हो जाएगी। जब भी हमें ऐसी दे रखी होती है x³ है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, एक बार रुको, अब हमने तो लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करी थी ना, तो हमने 2 के लिए करी थी, यस और नो? 2 डिग्री के लिए जब अपने यस पास मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, ये तो अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है। इसने बोला कि हमें नंबर ऑफ वैल्यूज बता दो के की, जिसके लिए इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स लाई करेंगे किसमें, 0 और 1 के बीच में। मतलब अगर ये 0 ये 1, तो इसके 2 रूट्स यहाँ कहीं होंगे, यस और नो, और डिस्टिंक्ट है। अब हम ये भी मैम। नहीं कह सकते, अभी हम डिस्क्रिमिनेंट तो नहीं लगा सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात नहीं हो रही। तो जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। चलो इसका डेरिवेटिव बताना एवरीबॉडी। 3x² मैम। x plus h 3x² - 3, यस यस मैम। है ना। तो हमें जब भी x की वैल्यूज निकालनी है, देन वी विल पुट इज इक्वल टू 0 लाइक दिस, इसको f' इज इक्वल टू 0। जस्ट तो अपने पास यहां से आ गया 3x² - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू +-1। 2 वैल्यूज आ गई, यस और नो? यस मैम। है ना। तो अब x की क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 ओपन इंटरवल है, 1 इंक्लूडेड भी नहीं है, क्या यहाँ कहीं लाई करेगी, इसी में ही कहीं? नो मैम। नहीं करेगी, राइट। तो नो वैल्यू ऑफ के, मतलब के की तो कोई भी किसी भी चीज के लिए ये चीज सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, तो नो वैल्यू ऑफ के विल सेटिस्फाई दिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। So D option is the correct one. ये आपका वैसे ए और डी में इन ब्रीफ यू विल डिस्कस, ठीक है, इन मतलब 12th क्लास में बोलो तो। क्लियर टू एवरीवन? चलो
नाउ जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन में कराया था शायद, यही वाला, यही थे क्या पॉइंट सारे? एक मिनट देखने दो मुझे, ये क्या था, एक मिनट भाई। राजविंदर, इसको ना हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जब आप पढ़ोगे ना, अभी आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक इंट्रो आया है, ट्रेलर आया है ना, जब वो वाली मूवी आप पूरी देखोगे ना, तो बाय बाय द एंड ऑफ दैट चैप्टर आपको समझ आ जाएगा ये क्या था। बट हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आना चाहिए था, बट अब आ गया तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ गया आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन, कि आपको पता होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, 12th में जाके यू विल नो बेटर। ओके, गॉट इट। चलो, ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन तो मैंने कराया था, मेरे ख्याल से यही थे ना सारे पॉइंट्स। आर्यन तो यस बोल रहा है, और ये गलत हो गया। वाह कार्तिक, सेम टू सेम था। ओहो कार्तिक, क्या फायदा हुआ देखना, रिवीजन में जो कराया वो तो गलत कराए, तुक्का मार के सही कराए क्वेश्चन। क्या चल रही है, मतलब जो पढ़ के जा रहे हो वो नहीं हो रहा क्या सही? कॉपी पेस्ट, कोई बात नहीं आर्यन, चलो इसका आंसर ही बता दो अब, जिसने रिवीजन लेक्चर अटेंड करा है। ए ऑप्शन, हाउ कम, चलो एक्सप्लेन करो, कैसे समझाया था मैंने, देखू मैं जरा कितना याद है तुम्हें। यस, एनीबडी एल्स जो थे सैटरडे को क्लास में? नो वन, सब भूल गए? हमें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 डी एक्स स्क्वायर प्लस, अरे सी तो रह गया, डी एक्स प्लस ई। यस और नो? ए बी सी डी एंड ई अपने कौन से सेट से आ रहे हैं? -9, -4, 3, 4, 7। तो ये डिस्टिंक्ट है, तो मैंने क्या बताया था, इन सब की वैल्यू का सम क्या होगा कोफिशिएंट्स का? यस, यस, 0। और हम अगर इसमें y1 पुट कर दे, x की जगह y ऑफ 1, तो हमारे पास यही तो आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यस और नो एवरीबडी? याद आया कुछ कुछ? तो x माइनस 1 से जब हम अपनी 4 डिग्री की इक्वेशन को ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इसको डिवाइड करेंगे, तो अपने पास यहाँ पे एक क्यूबिक पोलिनोमियल आएगा। यस और नो? और मैंने क्या बताया था, ओड डिग्री का पोलिनोमियल हो तो उसके पास कम से कम कितने रियल रूट्स होते हैं? वेरी गुड भाई, मेरे को लग रहा है आर्यन ने सारा याद है, बाकी सब भूल गए हैं, क्या बात भाई। तो हमारे पास एक आ गया 1 इधर से रूट, एक आ गया जाएगा रियल रूट इधर से, तो कम से कम 2 रियल रूट्स इस इक्वेशन के होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किस किस को समझ नहीं आया? जिसको नहीं आया पूछो, जिसको आ गया है थम्स अप। यस, एनीबडी एल्स? क्लियर है सबको? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सलमान ऐसे की रिएक्शन भेज रहे हो, नहीं आया समझ? चलो थम्स अप भी कर दिया, सोचने वाले भी भेज दिए, अब आप कंफ्यूज होते रहो मैम, दोनों ही रिएक्शन है। नाउ दिस,
इसमें क्या करना था हमें? मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स समझाया था जब मैंने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बताया था। बताना जरा क्या था डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। अगर मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मैंने ये चीज बताई थी, अल्फा माइनस बीटा का मोड का होल स्क्वायर क्या था बताना। डिस्टिंक्ट रूट्स है। डी अपॉन ए, श्योर हो आर्यन तुम? अच्छा स्क्वायर अपॉन ए तो नहीं था। अच्छे से सोच लो। जब हम ये कर रहे थे मैंने ये नहीं बताया था कि अल्फा माइनस, अभी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल भी हैं डिस्टिंक्ट भी हैं और दोनों डिफर किससे कर रहे हैं, एट मोस्ट द वैल्यू 2m। तो मतलब पहली चीज कि अल्फा माइन, चलो यहाँ देखो, जो दोनों का डिफरेंस है वो किससे छोटा है, 2m से ज्यादा, यस और नो। और मोड ले रहे हैं, डिफरेंस के लिए हमेशा मोड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, हमें मोड इसलिए लेना पड़ता है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा और 2m से छोटा। और मैंने एक चीज बता रखी है कि भाई अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन डिफरेंस ऑफ रूट्स करके रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पूरा डेरिवेशन किया था इसका। ये हमारा किसके बराबर आया था, दिस इज रूट डी अपॉन 2 मोड ए, यस और नो। कराया था ऐसा ऐसा कुछ? अरे यस तो बोल दिया करो। अपने शॉर्ट नोट्स खोलो, देखो उसमें ये फॉर्मूला है। यस यस, डी अपॉन ए स्क्वायर था या डी अपॉन 2 ए स्क्वायर था, 4 ए स्क्वायर। आर्यन बोलो भाई, कंफर्म करो जल्दी से। मोडे डी अपॉन ए स्क्वायर था क्या, ये तो बता दो। तो अपने पास यहां से अपने पास इधर से क्या आ जाएगा फिर, 0 लेस देन, यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना जरा क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट बता दो इस इक्वेशन का। मोड ए आना चाहिए शायद यहाँ पे। एक सेकंड रुको, इधर मोड, एक बार देखना ये मोड ए था या ए था, 2 ए था, एक बार चेक करो जरा। यस एनीबडी?
चलो छोड़ो, सोल्व करते करते हो जाएगा। मोड ए था, ओके। हाँ जी, तो मोड ए आना चाहिए फिर। तो यहाँ पे अल्फा मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, रूट डी अपॉन मोड ए। यहाँ पे 1 दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस और नो एवरीबडी, क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या, b प्लस का था ना। ये क्लियर है सबको, यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ये फॉर्मूला भूल गए हो, डिफरेंस ऑफ रूट्स? यहां तक क्लियर है सबको, कैसे किया? ओके, तो यस नो का आंसर करते रहा करो भाई, पता लगता रहता है कि क्लास में हो। तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट, अच्छा दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, तीनों साइड ही। अपने पास क्या बनेगा, दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, सारी साइड हमें b चाहिए कि b कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम -4a स्क्वायर ले गए इधर, यहाँ पे बना -4b, इधर आ गया 4m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इज दैट क्लियर सबको? हमें b पे इंटरवल चाहिए क्योंकि b लाइज इन द इंटरवल, ये लाइंस लिखा हुआ है, दिस इज लाइज, ठीक है। तो अपन जब हम यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि माइनस ऑफ 4 भी है और 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो यहाँ पे? इज दैट क्लियर? यस मैम। तो जब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है अपनी, रिवर्स, यस और नो? यस मैम। दिस इज लेस देन a स्क्वायर, तो अपने पास b कहां से बिलोंग कर गया, माइनस ये a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर टू a स्क्वायर। यस और नो? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बस खत्म क्वेश्चन। इफ यू नो दिस डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला, यू कैन इजीली सोल्व दैट। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इकबाल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो भाई, इज देयर एनी इशू और गलती से हुआ? मैम गलती से हो गया था। Okay. Now solve this question. इसका बताओ चलो। Yes, Aryan, B was the correct option in that question. सोच लो अच्छे से आर्यन, दोबारा से कैलकुलेशन कर लो थोड़ी। देखो भाई, सी भी गलत है भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखो सब लोग, हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, यस और नो? Yes, ma'am.
तो इक्वेशन 1 के पास कितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे? एटमोस्ट कितने सॉल्यूशन? 3। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? नो मैम। नो मैम, क्लियर नहीं है? नो नो अगर मैम। n डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो कितने रूट्स होते हैं या कितने सॉल्यूशन होते हैं उस इक्वेशन के? ज्यादा से ज्यादा n होंगे ना, या यस तो मैम। 0 1 2 3 अप टू n। यस और नो? यस मैम। तो यही बोला कि अगर अपने पास 3 डिग्री की क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन होंगे फिर? 3। क्लियर? ज्यादा से मैम। ज्यादा अभी हम आ रहे हैं कि एग्जैक्ट कितने होंगे, पर ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम तो 3 है उसकी रेंज, बाकी हमें नहीं पता कि अभी कहां तक पहुंचे हैं। लाइक दिस। ओके मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, हम ये बताओ, अगर हमारे पास इक्वेशन है ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। अगर इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, सम ऑफ रूट्स बोलो। कराया हुआ है भाई, ये तो बता रखा है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। वेरी गुड आर्यन, माइनस बी अपॉन ए। यस और नो? और अगर दो दो रूट्स का प्रोडक्ट करे फिर सम करे तो क्या आएगा? सी अपॉन ए। यस, सो सी अपॉन ए। एंड हेयर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा फिर? माइनस डी अपॉन ए। इज दैट क्लियर? यस मैम। अल्टरनेट चलते हैं अपने साइन। तो अपने को ना एक कंडीशन और भी दे रखी है, b² इज लेस देन 2ac। अगर मैं यहाँ पे ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करे तो ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट विल वी गेट? b² अपॉन a²। यस और नो? यस मैम। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा a² प्लस b² प्लस c²। यही होता है ना, a प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 टर्म्स हो अपने पास। तो यहाँ पे क्या लिखूं बताना जरा, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो? बोलो बोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं आता? a प्लस बी का होल स्क्वायर तक ही आता बस। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। यस ये मैम। पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या थी? अभी अभी निकाल के आए हैं, सी अपॉन ए, है ना? एंड दिस इज लाइक दिस। तो अपने पास अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू b² बाय a² माइनस 2c अपॉन a। इसको राइट हैंड साइड पे ले आए। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो यहां से आ गया 3 नंबर है और 3 का स्क्वायर करने पे हमें मिल रहा है b² बाय a² माइनस 2c अपॉन a, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम लेने पे। यस और नो? यस मैम। क्लियर? अब ये तो अपना ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, है ना? तो और हमें ये दे रखा है बिकॉज b² इज लेस देन 2ac, तो b² माइनस 2ac इज लेस देन 0। यस और नो? ये टर्म हो गई अपनी लेस देन 0। तो अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज लेस देन 0। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो कोई भी ऐसे रियल नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे अपने को नेगेटिव नंबर मिले, स्क्वायर और ऐड करने पे? कोई भी ऐसा रियल नंबर है? बोलो, इज देयर एनी रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे और फिर उन तीनों को नंबरों को ऐड करने पे नेगेटिव आ जाए वैल्यू? नो मैम। नहीं है ना? तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ से कि उसके पास 2 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है, एवरी ओड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। ये मैंने लास्ट रिवीजन लेक्चर में भी नोट कराया था। तो यस मैम। 3 डिग्री का है तो 1 रियल रूट होगा, और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अपने से क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। सो कितने हैं? 1। तो जो भी कंडीशन दे रखी होती है in question, you have to make sure that you can use all the conditions in the question, तभी वो सॉल्यूशन पूरा माना जाता है। इज दैट क्लियर? कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ही दे रखी होती है कंडीशन हमें। क्लियर? चलो, नाउ ये वाला क्वेश्चन 4 ऐसे से करा रखा है ना मैंने, जब 4 का प्रोडक्ट हो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ देखो, एक का थम्स अप आता है जब भी मैं ऐसे पूछती हूँ ना, किस अरमान ये क्यों भेज रहे हो भाई, करा रखा मैंने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 का प्रोडक्ट वाला बताया था। Yes, very good. The correct option is option B. सही जवाब। देखो भाई, यहाँ पे सब लोग, हमें ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? 15। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ना, एक यहां से लो, एक यहां से। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर सिमिलर 2x वाली हैं, ये x वाली है। यस और नो? और इन दोनों का प्रोडक्ट करो अब। तो हमें यहां से प्रोडक्ट ऐसे करना है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉमन Yes, निकाल ma'am. सकती है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट 2 का, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी बताना जरा, बोलो बोलो। 2x. 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस का 2x यहां से, प्लस का x इधर से। यस और नो? तो माइनस का x माइनस 1। फिर दिस इज, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 2x स्क्वायर Yes. यहाँ से माइनस x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 15। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर हम इसको t मान लें, पुट इसको t, तो ये क्या बन गया? t माइनस 2। यस और नो? यस मैम। ठीक है, क्योंकि माइनस 3 था ना, तो माइनस 2 और ऐड करेंगे तभी तो माइनस 3 आएगा ना, ये वाली टर्म। बाकी ये दोनों तो सेम ही है दोनों में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यस अपने मैम। पास इधर से आ गई जी ये इक्वेशन। तो यहां से अपने पास 2 रूट्स आएंगे, एक तो क्या आएगा 5 और एक आएगा माइनस 3। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने t किसको माना था? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को 5 और 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहां से अपने पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इट इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू? एंड हेयर वी हैव प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है भाई? नहीं पता सी मैम, कोई गल नहीं भाई, कोई गल नहीं। चलो, तो यहां से अपने पास रूट्स क्या आएंगे फर्स्ट वाली टर्म से, और इधर से तो आएगा नो सॉल्यूशन रियल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 इन दिस केस। यहां से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। इट्स 8:25। इज इट इक्वल टू, एक मिनट भाई, रूट्स निकालने में इतनी देर लगा देते हो तुम लोग। दिस इज माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6। यस और नो? यही होंगे ना?
नहीं नहीं 4 आएगा यहाँ पे, एक मिनट भाई, दिस इज माइनस का 4x प्लस का 3x, यस अब होंगे, तो दिस इज 2x x माइनस 2 एंड प्लस का 3x माइनस 2, x की वैल्यू आ गई जी -3/2 और 2, इज दैट क्लियर? 2 रियल सॉल्यूशंस, क्लियर है भाई सबको? यस आर्यन वेरी गुड। तो अब Yes, ma'am. हमारे कितने क्वेश्चन रह गए, जो भी अब रेस्ट क्वेश्चंस अपने रह गए हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क एंड यू कैन पुट योर डाउट इन द डाउट ग्रुप, ठीक है, देन वी विल डिस्कस, मतलब आई विल सॉल्व इट और समथिंग। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रिपेयर करेंगे कल से। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? मुश्किल था टेस्ट कल का, जो नहीं दिया कईयों ने? चलो गाइस, ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जितना भी रह गया, Bye, ma'am. बाय।